नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं रुदायन कस्बे से और बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी हैं संदीप कुमार सिंह। हम उनसे बात करेंगे। हम वो इस बार चुनाव प्रत्याशी भी हैं लोकसभा से। किन किन मुद्दों के ऊपर आप मतदान आपको जनता करे? धन्यवाद भाई आपको। देखिए, मेरा जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है। एमएसपी को लेके जो लगभग 1 साल तक किसानों का धरना प्रदर्शन चला था, जिसमें लगभग 1000 किसान उसमें शहीद हो गए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो किसान अपने आंदोलन को लेके शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो बेरोजगार जो एक फॉर्म भरते हैं, फिर पेपर देने जाते हैं, पेपर देते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, जिनके पास आय का कोई स्रोत होता नहीं है, और वो बेचारे 500, 1000, 2000, 4000 रुपये खर्च करके एक सेंटर तक जाते हैं। फिर वहाँ से उन्हें पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। तो ये कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार में मेरे ख्याल से नई भर्ती नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। और बाकी रही पुरानी योजनाएं, जो पुरानी सरकार की योजनाएं चल रही थी, उन सारी योजनाओं को एक तरह से कैंची चलाई जा रही है। जैसे जो आर्मी में जवान भर्ती होते थे, उनकी एक लाइफ सिक्योर हो जाती थी। 15 साल 17 साल की उनकी नौकरी होती थी, अब 4 साल की कर दी गई। मतलब एक बच्चे को सेलेक्ट होने के बाद उसकी रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं है। 4 साल में वो रिटायर होकर घर आ जाएगा। जिस तरह से आप लोगों के पास वोट मांगने भी जा रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आ रही है लोगों के? क्या 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 लोग जनता क्या चाह रही है आपसे? देखिए, जनता विकास चाहती है और धर्म पे बंटने वाली नहीं है जनता। इस बार जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को। ये धर्म पे लोगों को बांट के वोट लेना चाहते हैं, विकास पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। अगर ये विकास पे अगर चुनाव लड़ें तो हमारी ये नगर पंचायत यहीं ले लें। कोई एक विकास कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने कराया हो तो हम बता दें। 10 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में 7 साल से है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ बिजली घर समाजवादी की सरकार में बना था, और जितने विकास कार्य हुए थे समाजवादी की सरकार में। इनकी सरकार में तो कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ। और मेरा जो चुनाव लड़ने का मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने। संदीप जी, बदायूं लोकसभा की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, यहाँ का मतदाता बदायूं लोकसभा का बहुत जागरूक है, और उसको पता है कि हमारे मुद्दे कौन उठा सकता है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा की है, और मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और विजयी भव का आशीर्वाद मेरे लिए दे रहे हैं, और अग्रिम शुभकामना मेरे पास आ चुकी है। अभी देखा जा रहा है कि वोटों को बांटने वाली राजनीति जो हो रही है, तमाम तरह के आरोप नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, लोगों को बांटा जा रहा है। किस तरह सफल हो पाएगा ये सब? देखिए, धर्म के नाम पे तो बट नहीं रहा है। मतदाता अब की बार धर्म के नाम पे नहीं बट रहा है, और इन्होंने एक नया सिगुफा छेड़ दिया है। किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ उसमें छेड़खानी करने का मतलब ये है कि आप किसी की मतलब निजता का उल्लंघन। ये मेरे हिसाब से ये बहुत ओछी राजनीति है, और इस टाइप की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। संदीप जी, आप हमारे साथ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।